नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल विजडम गुरु पर, जहां पर आप पाएंगे नॉलेज से भरपूर वीडियोस फुल मोटिवेशन और एनर्जी के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आसान स्टेप्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब भी करें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको दो चीज़ें मेन चाहिए होती है। पहला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फुल बेसिक नॉलेज कि कौन सी चीज़ें कैसी होती है और उनके स्टेप्स क्या होते हैं। और दूसरा, आपको चाहिए नेटवर्क, यानी नॉलेज और नेटवर्क इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क में आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको सीएचए का नेटवर्क लगेगा, क्योंकि सीएचए के जरिए ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा काम होता है। सीएचए यानी कस्टम हाउस एजेंट। सीएचए के जरिए ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 90% का काम हैंडल होता है। दूसरे आपको लगेंगे प्रोफेशनल्स, जैसे सीए, जिनके द्वारा बाकी चीज़ें होती है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट होता है। आपकी जो एंटिटी बनानी है, जीएसटी जो बनानी होती है, वो सब सीए हैंडल करते हैं। तीसरे, जो आपके बैंकिंग पार्टनर्स यानी बैंक होंगे, जो कि गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं। पर सर्विस की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स अच्छी होती है, कुछ गवर्नमेंट की बैंक्स भी अच्छी सर्विस देते हैं। बैंकर्स बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन हैंडल करते हैं, बैंकिंग का सभी प्रोसेस वही हैंडल करते हैं। इसके साथ आपको बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नेटवर्किंग की चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपको जानना है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमें कौन सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अच्छी तरह से कर सको। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सेटअप रेडी करना पड़ेगा। इसको हम कैसे करेंगे वो जानते हैं, लेकिन उसके पहले आपके पास एंटिटी होनी चाहिए, यानी आपकी फर्म, पार्टनरशिप या प्रॉपर्टीशिप हो सकता है, जिसे हम सिंपली गुमास्ता भी कह सकते हैं। कंपनी का नाम सिंपल और शॉर्ट में होना चाहिए, जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सके। कंपनी के नाम के साथ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल भी लगा सकते हो। इसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना होगा, जिसे आईसी यानी इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स कोड कहते हैं। ये लाइसेंस की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। ये लाइसेंस आपको डीजीएफटी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इशू करता है। लाइसेंस के लिए आपको डीजीएफटी की साइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ती है। इसका प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आईसी का लाइसेंस आपको एक हफ्ते के अंदर मिल जाता है। आपके पैन कार्ड का नंबर ही आपका आईसी नंबर होता है। वहां से आपको लेटर आएगा कि आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हो। जब आपका आईसी निकल जाएगा, तब आपको निकालना होगा आरसीएमसी, जिसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, उस इंडस्ट्री के लिए जिस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हो। गवर्नमेंट ने 30 बॉडीज बनाई है जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए है। उनको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी ईपीसी कहते हैं। आप जिस भी इंडस्ट्री को या प्रोडक्ट को चूज करेंगे, उसके लिए ईपीसी बनाई गई है। जैसे अगर आपका प्रोडक्ट काजू यानी कैशू है, तो उसके लिए CEPCI है, जिसे कैशू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं। ईपीसी लेने के बाद आपको आरसीएमसी लेना होता है, जिसे रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट कहते हैं। आरसीएमसी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपके गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स क्लेम करने होते हैं। आईसी, ईपीसी और आरसीएमसी लेने के बाद आपका बेसिक सेटअप रेडी हो जाता है। इन बेसिक सेटअप के बाद आपको आपका प्रोडक्ट फाइनल करना होगा। अगर आपने प्रोडक्ट पहले ही फाइनल किया है तो ठीक है, वरना आप थोड़ा रिसर्च करके प्रोडक्ट को फाइनल कर सकते हो। आपका पहले से ही कोई बिजनेस है, तो आप उस बिजनेस के बेसिस पर प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। जिसका नॉलेज आपके पास पहले से होगा, तो उसको आसानी होगी। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल नॉलेज पर प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी। प्रोडक्ट फाइनल होने के बाद आपको चाहिए मार्केट। इंटरनेशनली 200 कंट्रीज है, वहाँ का पूरा मार्केट हमारे लिए ओपन है। लेकिन आपको एक ध्यान में रखनी है कि आप जिस प्रोडक्ट को चुनते हैं, वो ज़्यादातर किन किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं, उस पर आपको टारगेटेड फोकस करना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट आप फाइनल करते हो, उसके एचएस कोड से आप उसकी कंट्री आपको निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आप हेल्प ले सकते हो एक वेबसाइट की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, commerce.gov.in, जहाँ पर बहुत सारा डाटाबेस दिया है, जिसके ज़रिए आप फिल्टर कर पाओगे कि आपके प्रोडक्ट कौन से कंट्री में जा रहे हैं। इसकी मदद से आप कंट्रीज़ को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। 200 कंट्रीज़ में से टॉप 5 कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। इन्हीं टॉप 5 कंट्रीज़ में आपको ट्राई करना है बिजनेस करने का।
जहां से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। मार्केट फाइनल करने के बाद आपको बायर फाइंडिंग करना होगा। बायर फाइंडिंग में बायर से कम्युनिकेशन कैसे करना है, उसके बारे में अच्छे से जान लेना है चाहिए। बायर के साथ बात करके आपका डील अगर फाइनल हो जाता है तो उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर लगने वाले डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बनने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक किस तरह होगा, इन सबकी टर्म्स एंड कंडीशंस हमें डॉक्यूमेंटेशंस बनाने के पहले करनी पड़ती है। इसके बाद पेमेंट टर्म कैसे होगा, किस पोर्ट से किस पोर्ट तक लॉजिस्टिक होगी, इन सबको देखते हुए पूरा एग्रीमेंट बनता है। ये पूरा प्रोसेस सीएचई के ज़रिए होता है। ये सभी स्टेप्स प्रोसेस करने के बाद जब आपका पूरा प्रोसेस के साथ एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया, तब लास्ट में आता है गवर्नमेंट बेनिफिट। आपका पैसा भी अकाउंट में आ चुका होता है। लास्ट में आपको गवर्नमेंट बेनिफिट क्लेम करने होते हैं। गवर्नमेंट भी कुछ एडिशनल बेनिफिट एक्सपोर्ट पर देती है। अगर कुछ एग्जाम्पल देखे जाए तो ड्रमस्टिक पर गवर्नमेंट 5% तक इंसेंटिव देती है। ओनियन पर 10% तक का इंसेंटिव देती है। ये इंसेंटिव हमको लेना ही चाहिए, इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए भी आपका सीएचए हेल्प करता है। सीएचई की हेल्प से आप सभी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कर सकते हो। इन सभी स्टेप्स को मिला के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का साइकिल कंप्लीट होता है। डॉक्यूमेंटेशन में ही आपका रिस्क मैनेजमेंट भी कवर हो जाएगा। कौन कौन से इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है जिससे आपका पेमेंट पूरा सेफ रहे, इन सभी स्टेप्स में एंड पॉइंट्स को स्टडी करके आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो। लास्ट में एक बार फिर से इस साइकिल को देख लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस का सेटअप, फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन, फिर मार्केट सिलेक्शन, फिर बायर फाइंडिंग, फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस पूरा, फिर शिपिंग लॉजिस्टिक और लास्ट में गवर्नमेंट बेनिफिट्स। दोस्तों, आपको किसी भी तरह के सवाल पूछने हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, भारत को विश्व में नंबर 1 एक्सपोर्टर कंट्री बनाना। आप सभी के सकारात्मक योगदान से यह 100% संभव है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।